Assalamu alaikum class. Today we are going to study chapter number 6, merchandising activities. What are merchandising activities? For understanding merchandising activities, you need to know the concept of merchandiser. What is merchandiser? Merchandiser is someone who purchase a product in bulk form, in ready to sell form and resell it to others. इसके अंदर हमारे पास या होलसेलर होंगे या रिटेलर होंगे। होलसेलर वो होते हैं जो बल्क में डिफरेंट रीसेलर्स को, डिफरेंट शॉपकीपर्स को सेल करते हैं, और रिटेलर वो होते हैं जो शॉपकीपर्स होते हैं जो होलसेल से परचेज़ करते हैं और फिर आगे जनरल पब्लिक को सेल कर रहे होते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 में सर्विस कंपनी की एग्जांपल पढ़ी। ओवरनाइट ऑटो रिपेयर सर्विस की आप लोगों ने एग्जांपल पढ़ी। वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, तो उसकी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती थी? आप रेवेन्यूज़ में से अपने एक्सपेंस माइनस करते थे, तो आपके पास क्या आते थे? नेट इनकम। अब आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? मर्चेंडाइजिंग कंपनी में आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा? रेवेन्यू, सेल्स होगा। सेल्स रेवेन्यू में से हम सबसे पहले सीजीएस माइनस करते हैं इनकम स्टेटमेंट में। सीजीएस क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसको सेल करने में कितनी कॉस्ट आई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास आती है नेट इनकम। ऐसे हमारी बनती है मर्चेंडाइजिंग कंपनी की इनकम स्टेटमेंट। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपका एक्सपेंस होता है। इसको हम अलग से इसलिए लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो सेल्स किया उसकी कितनी कॉस्ट आई थी और उसकी कॉस्ट कवर करके कितने पैसे हमारे पास बचे हैं कि हम बाकी एक्सपेंसेस को कवर कर सकें। तो बेसिकली ये भी आपका एक्सपेंस ही है। इसके अंदर इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास रिकॉर्डिंग के 2 मेथड्स हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मीन्स रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इमीडिएटली एज दे अकर। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुई है उसको हमने इमीडिएटली रिकॉर्ड कर देना है। और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम is that we will record transaction after some time period. It can be quarterly, it can be yearly, and it can be semi annually, कि हम इसको 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, सालाना कैसे भी हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज़ यूज बाय मोस्टली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ ये कंपैरेटिवली इजी टू यूज़ एंड इट यूज़ अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ आर इन्वेंट्री। इसके अंदर हमारे पास इन्वेंट्री का रिकॉर्ड अप टू डेट रहता है। इसको जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन अकर होती है हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इट इज़ मोस्टली यूज बाय स्मॉल बिजनेस। जो स्मॉल बिजनेस होते हैं जिसके अंदर ट्रांजैक्शन कम होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। जहाँ पे डेली थाउजेंड्स में ट्रांजैक्शन हो रही होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लार्ज कॉर्पोरेशंस में परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इन दोनों के अंदर बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, सिर्फ 1-2 एंट्रीज का फ़र्क है। वो भी इसलिए क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हमारा इन्वेंट्री का रिकॉर्ड अप टू डेट होता है, हमें पता होता है हमारे पास कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है। और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हमारे पास रिकॉर्ड अप टू डेट नहीं होता। इसको हम एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब हम सबसे पहले आ जाएंगे अपने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है, आप लोग मिक्स एंड मिक्स की बुक ओपन करके चैप्टर नंबर 6 मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ ओपन करके आप ये पढ़ सकते हैं। ये एज इट इज़ वही चैप्टर है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले है परचेज ऑफ इन्वेंट्री। परचेज ऑफ इन्वेंट्री में उसने कहा कि कंप्यूटर सिटी एक कंपनी है, वो जो है उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है एंड इट परचेज्ड 10 मोनीटर्स ऑन अकाउंट। यानी कि मोनीटर्स अकाउंट पे परचेज़ किए हैं, यानी कि पैसे फ्यूचर में पे करने हैं। फ्यूचर में पे करने हैं तो क्रेडिट पे परचेज़ किए हैं फ्रॉम ओकावा होलसेल कॉरपोरेशन फ्रॉम फॉर 600 ईच। 600 का एक मोनीटर है, कितने परचेज़ किए हैं? 10। तो 600 मल्टीप्लाई बाई 10, टोटल मोनीटर्स कितने के हो जाएंगे? 6000 के हो जाएंगे ड्यूरिंग 30 डेज़, जिसकी पेमेंट हमने 30 डेज़ में करनी है। अब हमने क्या परचेज़ किया? इन्वेंट्री परचेज़ की। इन्वेंट्री क्या होता है? हमारा करंट एसेट होता है, ऐसा एसेट जिसको हमने परचेज़ किया फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, जिसको हम फ्यूचर में बेचेंगे और उससे हम इनकम जनरेट करेंगे। तो इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट है, करंट एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या हो जाएगा? हमारे पास डेबिट हो जाएगा। तो इन्वेंट्री 6000 से डेबिट हो जाएगी, पैसे फ्यूचर में पे करने हैं, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो अकाउंट पेबल हमारे पास 6000 से क्रेडिट हो जाएगा। ये थी हमारी एंट्री नंबर 1, जो कि आप बुक खोल के भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री नंबर 2, सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज। सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज में है सोल्ड 2 मॉनिटर्स फॉर 1000 ईच, पेमेंट विल बी रिसीव्ड इन 30 डेज। उसने 1000 का लिया, कितने का था? 600 का। बेचा कितने का था? 1000 का, यानी कि 400 का वो मार्जिन अपने पास रख रहा है। 1000 का
एक मॉनिटर सेल किया, टोटल कितने सेल किए हैं 2, यानी कि 2 × 1000 ये हो गए 2000 के मॉनिटर्स उसने सेल किए हैं, जिसके पैसे उसको 30 डेज़ बाद रिसीव होंगे। तो ये क्या हमारे पास एंट्री होती है रेवेन्यू की, कैश डेबिट और रेवेन्यूज़ क्रेडिट, या फिर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यूज़ क्रेडिट। पैसे फ्यूचर में रिसीव होने हैं, अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल हमारा करंट एसेट है, करंट एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। अकाउंट रिसीवेबल हमने 2000 से डेबिट कर दिया, और अब वो मॉनिटर सेल कर रहा है तो सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है, तो सेल्स हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगी। जो आप लोगों को मैंने नोट सेंड किए हैं उसके अंदर आप देख लेना, इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है तो वो गलती से लिखा गया, यहाँ पे सेल्स क्रेडिट होंगी। अब यहाँ पे हमारे पास दो एंट्रीज होती हैं, एक सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए और दूसरा सीजीएस को रिकॉर्ड करने के लिए। और इसको रिकॉर्ड करने की वजह क्या है कि हमने रिकॉर्ड रखना है, अप टू डेट रिकॉर्ड रखना है। एक लेजर हम बनाएंगे अलग से इसका सेल्स वगैरह का, और एक हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए अलग लेजर बना रहे होते हैं। तो इस वजह से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं कि कितनी सेल्स तो 2000 की हैं, तो इन्वेंट्री अब कितने से कम हो रही है। तो सीजीएस क्या था, एक हमने कितने का परचेज किया था 600 का, 600 × 2, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी थी 1200 से डेबिट, एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, और इन्वेंट्री हम बेच रहे हैं, इन्वेंट्री कम हो रही है तो 600 × 2, इन्वेंट्री 1200 से क्रेडिट हो रही है। तो जब भी आप ये देखेंगे कि आपके पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है और आप सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज कर रहे हैं, तो आपने हमेशा याद रखना है आपने सेल्स की दो एंट्रीज करनी है। एक तो नॉर्मली जो आपकी सेल्स की एंट्री होती है वो, और एक उसकी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए सीजीएस की और इन्वेंट्री की एंट्री, एक्सपेंस कितना हुआ था और उसके अगेंस्ट कितनी इन्वेंट्री डिक्रीज हुई थी। तो सीजीएस कितना था 1200 एंड इन्वेंट्री कितनी थी 1200। दोबारा बता रही हूँ कि एक मॉनिटर उसने सेल किया 1000 का, टोटल कितने मॉनिटर सेल किए हैं 2, तो 1000 × 2, 2000 की सेल्स हुई हैं, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, पैसे फ्यूचर में मिलने हैं, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो रहा है। एक ये एंट्री होगी सेल्स की। दूसरी बात क्या थी, था तो ये 1000 का, लिया कितने का था इसने 600 का लिया था, तो इसको हमने रिकॉर्ड करना है इसकी कॉस्ट को। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 600 × 2, 1200 से डेबिट और इन्वेंट्री 1200 से क्रेडिट। और ये रिकॉर्ड हम इसलिए रखते हैं ताकि हमारे पास इन्वेंट्री का एग्जैक्ट रिकॉर्ड आ सके कि हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है। इसके बाद है पेमेंट ऑफ अकाउंट पेएबल, कि हम अकाउंट पेएबल की पेमेंट क्लियर कर रहे हैं। 6000 के अकाउंट पेएबल थे वो हम पे कर रहे हैं, पैसे पे कर रहे हैं तो कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है तो क्या होगा क्रेडिट होगा। और अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगी डेबिट होगी। तो अकाउंट पेएबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट, और ये नॉर्मल एंट्री आप लोग चैप्टर नंबर 2 से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद है कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल में क्या है कि हमारे पास पैसे हमें मिल रहे हैं, कैश रिसीव हो रहा है तो कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। इसके बाद वो कहता है कि हमने एक क्लोजिंग एंट्री करनी है, हमने चेक करना है कि हमारे पास एग्जैक्ट अब कितनी इन्वेंट्री पड़ी है। उसने कहा टेकिंग का फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, हमने रिकॉर्ड किया, हमने देखा था हमारे पास रिकॉर्ड में पड़ी थी 72,200 की, और अब हमने काउंट किया तो पता चला हमारे पास कितनी की इन्वेंट्री रह गई है 70,000 की, यानी कि 2200 की या तो मिसप्लेस हो गया, तो कोई चोरी जिससे कर लिया, या तो फिर ये एक्सपायर हो गया, फिर लीक हो गई है, या कुछ भी इस तरह का मसला होगा जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं आ रही, तो वो इन्वेंट्री लीक हो गई है। तो इन्वेंट्री लीक हो गई है तो उसको अब हम क्लोजिंग कर रहे हैं एंड एग्जैक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है। तो हम क्या करेंगे, एंट्री सीजीएस 2200 से डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट, क्योंकि इन्वेंट्री तो हमारे पास से चली गई है, ख़त्म हो गई है, हमें तो नहीं पता कहाँ गई है लेकिन ख़त्म हो गई है। तो इन्वेंट्री कम हो रही है तो क्रेडिट हो रही है, उसके अगेंस्ट हमने एक्सपेंस तो बेयर किया था, तो वो 2200 से डेबिट हो रही है। सीजीएस 2200 से डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट। इसके बाद हमारे पास आता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या कहता है हमें, वो कहता है कि हम जो है आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए उसने डाटा हमारे पास दिया हुआ है कि इन्वेंट्री ऑन हैंड इज़ 14,000, यानी कि इस साल हमारे पास जो बची पड़ी है 14,000 की है। इसको हम कह सकते हैं एंडिंग इन्वेंट्री। और ड्यूरिंग 2011 परचेजेज ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल एट कस्टमर टोटल 130,000, इतने की उसने इस साल परचेज की है। और इन्वेंट्री ऑन हैंड कॉस्ट 12,000, नहीं सॉरी, ये थी 2000, ये थी बिगनिंग की और ये है 2011 के एंड की, तो ये होगी आपकी एंडिंग कॉस्ट 12,000। अब वो कह रहे हैं कि आप इसको
रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले तो जो बात आ गई वो ये थी कि आपने इन्वेंट्री, उसने कहा वैगनार ऑफिस प्रोडक्ट मेड मैनी परचेजेस और मर्चेंडाइज टोटलिंग 130,000। उसने बहुत सारी इन्वेंट्री परचेज़ की है जो टोटल है 130,000 की। उसमें से पहली 2 परचेजेस कितने की थी, 2,000 की उसने पहली 2 परचेजेस की हैं और उसको रिकॉर्ड करना है। अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आप लोग क्या करते थे, इन्वेंट्री को डेबिट करते थे, अकाउंट पेबल को क्रेडिट करते थे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, परचेजेस को डेबिट करना है क्योंकि अकाउंट पेबल को क्रेडिट करना है, क्योंकि ये इन्वेंट्री है एंड ये है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड अप टू डेट नहीं रखेंगे, इसलिए जितने भी हम परचेजेस करें उसको हम परचेजेस के नाम से लिख देंगे, इन्वेंट्री के नाम से नहीं लिखेंगे। और ये जो हमारे पास डाटा था इससे हमने क्या किया, अपना CGS फाइंड कर लिया। बिगनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 14,000 प्लस परचेजेस 130,000, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गई हमारी 144,000, उसमें से एंडिंग माइनस की 12,000, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आए थे 1,32,000। अब वो कह रहा है कि आपने इसका क्लोजिंग एंट्री करनी है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्लोजिंग, परपेचुअल में क्लोजिंग करना बहुत आसान था। सिंपली आपके पास सारा रिकॉर्ड पड़ा होता था, आपको पता होता था, आपने सब्सिडी लेजर से देखते थे कि इन्वेंट्री में कितने की इन्वेंट्री पड़ी है, आपके पास आपको नहीं पता। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको नहीं पता, आपको साल के बाद आपने इसको क्लोज करना है, अभी आपने गिनना है, अभी आपने चेक करना है, अभी आपने इसको क्लोज करना है। तो इस वजह से इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम ये CGS वाला या फॉर्मेट देखते हैं और इसको 2 एंट्री से क्लोज करते हैं। 2 एंट्री से क्लोज करते हैं। क्लोजिंग करने के लिए 2 एंट्री से कैसे क्लोज करते हैं कि हमारे पास जितनी भी इन्वेंट्रीज हमने जितनी भी इन्वेंट्रीज हमने परचेज़ की थी, इन्वेंट्री, बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, यानी कि गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि इस साल इतनी गुड्स हमारे पास सेल करने के लिए अवेलेबल थी, तो इनको हम क्या कहते हैं कि गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स को हम CGS में डाल देते हैं कि इनको हमने इस साल बेचा है क्लोज करने के लिए। यानी कि ये भी हमारे पास से क्रेडिट हो रही हैं, ये भी क्रेडिट हो रही हैं, यानी कि इसको तो हम सेल कर रहे हैं ना, तो इसलिए क्रेडिट हो रही है इन्वेंट्री भी और परचेजेस भी। और उतनी ही अमाउंट को हम किससे क्लोज कर देंगे, CGS से क्लोज करेंगे। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में भी अगर आपको याद हो, क्लोज करने के लिए हमने अकाउंट क्रिएट किया था CGS डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट, तो वही वाले अकाउंट है कि CGS डेबिट, इन्वेंट्री और परचेजेस क्रेडिट। और दूसरी चीज़ क्या करते हैं हम कि जो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री होती है, जो हमारे पास आखिरी साल में बची हुई है, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। तो इन्वेंट्री अभी हमारे पास बची पड़ी है, तो इस वजह से क्योंकि ये हमारे पास अवेलेबल इन हैंड है, जो हमारी अगले साल बिगनिंग बन जाएगी, तो इसको हमने डेबिट कर दिया क्योंकि हमारे पास अवेलेबल पड़ी है, और CGS हमने क्रेडिट कर दिया है क्योंकि हमने ये अमाउंट जो है, ये हमारा जो कॉस्ट है, ये इस साल हमने जो है वो सेल्स में नहीं गई, तो ये हमारी सेल इस साल ये इन्वेंट्री सेल नहीं हुई, इसलिए CGS हमने एक्सपेंस कम हो रहा है तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया है। याद रहे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आप लोगों ने अप टू डेट रिकॉर्ड नहीं रखा होता है, इसीलिए जब आप क्लोजिंग करने लगते हैं तो आप दो ट्रांजेक्शन्स करते हैं। आप लोग सबसे पहले अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स बिगनिंग और परचेजेस देखते हैं, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल की इस साल कितनी गुड्स थी जो अवेलेबल ऑफ सेल्स के लिए अवेलेबल थी, तो इन्वेंट्री और परचेजेस ये तो इस साल आप बेच देंगे ना, तो इसलिए क्रेडिट हो रही हैं, कम हो रही हैं, और उसके अगेंस्ट उतना एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद वो कहता है कि जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो हमारे पास अभी हाथ में पड़ी है, वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, तो इसलिए इन्वेंट्री डेबिट हो रही है, उसके अगेंस्ट CGS क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये एक्सपेंस हमारा इनकर नहीं हुआ। अब इन दोनों का, परपेचुअल का और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का कंपैरिजन उसने दिया हुआ है। परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, परपेचुअल में क्या होता है, इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, पीरियोडिक में क्या होता है, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं इमीडिएटली एज इट अकर्स, और हम अप टू डेट रिकॉर्ड रखते हैं अपनी इन्वेंट्री का, इसलिए। और यहाँ पे हम आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए हम इसको परचेजेस के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज में अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स और CGS टू इन्वेंट्री, और यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री का रिकॉर्ड ही अप टू डेट नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे इसको इन्वेंट्री की एंट्री को नहीं पास करते। पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल दोनों का सेम है, कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल दोनों का सेम है। क्लोजिंग एंट्री में यहाँ पे CGS और इन्वेंट्री आता है, और यहाँ पे हम 2 तरह से क्रिएट करते हैं। एक होता है इन गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स की एंट्री, यानी कि इन्वेंट्री और परचेजेस जो कि हम इस साल बेच देंगे तो हमारे पास कम हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, उसके अगेंस्ट उतनी अमाउंट हम CGS में पुट कर देंगे। और एक एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री जिसमें इन्वेंट्री डेबिट होती है और हमारा CGS क्रेडिट होता है। तो ये थी आपकी परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम।